4 लाइन भूमिका में भाव दिया गया है कि मौत जीवन की ऐसी बनी सापिनी जिसके डसने से इंसान सोता रहा। जन्म लेकर जहां में अमर ना कोई, चाहे लाखों की दौलत लुटाता रहा। प्यार जीवन मरण का अमर दोस्तों, अब मौत ऐसी मरो की अमर नाम हो। मौत बाबू गुरु की बिरह बन गई, अब मौत से प्यार करते माया राम है। भैया मौत जिंदगी में प्यार बा जैसे एक भाई बहन में, जैसे एक पति पत्नी में, जैसे एक माई बेटा में प्यार है। जिंदगी और मौत में जहाँ जिंदगी है वहाँ मौत है, और जहाँ मौत है वहाँ जिंदगी है। भैया दोनों में प्यार है, और एक जगह है जहाँ मौत नहीं है वहाँ फिर न जिंदगी है ना मौत है। वहाँ क्या है? प्रेम है। प्रेम को जब पा गया तो जन्म मरण से मुक्त हो गया। किसी संत ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पूरा पंडित। प्रेम का पंडित। अच्छा एक ठे तर्ज लगा था मुन्ना, जिया लाला यह एकदम बढ़िया। कौनो पत्नी के पति परदेश में बा, पत्नी फोन पे बोलत है, कहे बालम साजन बाबा का कहे कि बंद कई के लिफाफा के अंदर एक झुमका बलम भेज दे। ज्यादा भारी बाबा बंद कई के लिफाफा के अंदर एक झुमका बलम भेज देना। ज्यादा भारी ना हो मोर साजन, ज्यादा भारी ना हो मेरे साजन, मन का हल्का वजन भेज दे। भैया है ओरिजिनल भाव एक नमूना कहा थे, तर्ज कहा थे। अब गीत के भाव में
कवि जी की कलम कितना बढ़िया लिखती है। कवि गुरु शरण यादव जी की कलम कहती है। बाबा बाबा ये मेरे मझले पुत्र हैं कवि गुरु शरण जी। ये आप सबके देन या कि बेटवा बिरहा लिखत तो बाप बिरहा गावत। ये देन आप लोगों की है। इसलिए कहना है क्या कि अंधे माता पिता हैं हमारे, अंधे माता पिता हैं हमारे, बेटा श्रवण ने मन में विचारा। अंधे माता पिता हैं हमारे, बेटा श्रवण ने मन में विचारा। अंधे माता पिता हैं हमारे, बेटा श्रवण ने मन में विचारा। भैया यादव कुंड लाडो यादव आपकी तरफ से 50 रुपया का महान पुरस्कार। खुश होके भैया आप सब खुशी होता। एक डॉक्टर साहब से हमसे बात होत रही। डॉक्टर साहब हमसे कहें कि दादा आपके पैसा में बरकत होत है। काहे? कहें जब आपका पैसा लोग देते तो खुश होके देते, यही बड़े बरकत होता है। और हमका सबका जो पैसा देते मरीज लेके आवत हैं भले वो ठीक हो जाता है, लेकिन पैसा देते के समय कहा था कि इतना पैसा चला जाता है, तकलीफ से देते हैं। यही लिए आपके पैसे में बरकत होती है। वो देख के कि इतना सब संपत्ति बन गई क्या कैसे हो गया, यही देख के बाबूजी तो यही वजह आप सब खुश होते तो जाना भगवान खुश होते। हे भैया ईश्वर अंश जीव या विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, घट घट में रमैया राम रमा है। या देखा कतो ढोलक बजावे वाले बन के बैठा है, कतो हारमोनिया बजावे वाले बैठे बाबा। या देखा आशीष भैया रमेश जी सब घट घट में भगवान बैठा है। बाबा क्या अच्छा लगता है दर्शन पाए कि आप सबके बहुत बहुत आशीर्वाद का कामना बा। ए बाबू तो वह तर्ज बाय गीत बाय कि अंधे माता पिता हैं हमारे, बेटा श्रवण ने मन में बिठारा। माता पिता हैं हमारे, बेटा श्रवण ने मन में विचारा। विचारा क्या विचार आया? धाम चारों घुमा लाऊं इनको, धाम चारों घुमा लाऊं इनको, धाई के कांधे कंवरिया बात पेश हो रही है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे सुने समझें। इतिहास के बाद भक्ति के बाद माता पिता के सेवा के बाद प्रस्तुत बा। लेकिन कैसे श्रवण कुमार सोचत हैं कि जौन बेटवा अपने माई बाबू का तीर्थ न करावे
वो अपने माई बाप के करनी से दूधे से उद्धार नहीं है। तब श्रवण कुमार किया क्या, बहंगी बनवाया, एक तरफ अंधी माई के चंद्रकला के, एक तरफ अपने पिता उद्यान ऋषि अंधा के बिठा लिया। तब मास्टर साहब का अरे उठाया बहंगी यार से श्रवण कुमार चले। उधर से राजा दशरथ खेलने शिकार चले। बोले हैं अंधी अंधा श्रवण से ये बानी है, बोले हैं अंधी अंधा श्रवण से ये बानी है, गला सूखा पिलाओ लाके हमें पानी है। बारे श्रवण कुमार, हे भैया, लइके अपने माई बाप के सारा तीर्थ घुमा दिया। जब अंतिम समय में आए अयोध्या, सरजू के तट पर घूम रहे हैं, तब अंधी माई अंधा बाबू बोल के भैया श्रवण, हाँ बाबू जी, हाँ बाबू, बेटा प्यास लगी है, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो बेटा। हाँ क्या बात है बच्चों, आप लोगों ने समझा बात की कि एक बार बोले कि बेटा प्यास लगी है, तब सुन के श्रवण कमरिया उतारा, सुन के श्रवण कमरिया उतारा, झट है कर में कमंडल उठाया। सुन के श्रवण कमरिया उतारा, झट है कर में कमंडल उठाया। बाण दशरथ तुरत तान मारा, बाण दशरथ तुरत तान मारा, जबकि जल में कमंडल डुबाया। गए पानी भरे, जब जल में कमंडल डुबाया, दशरथ जी उधर से बाण मार दिया। भैया हो बाबा, लोग कहते हैं कि दशरथ शब्द वेदी बाण मारते थे, लेकिन हम नहीं कहा थी। अब आप लोग विचार करा कि कमंडल से आवाज आई, शब्द वेदी बाण का मतलब यह कि जहां से आवाज आवे वहीं पर बाण ला गए। आवाज आई भरत के कमंडल से और बाण लगा श्रवण कुमार के सीने में। इससे सिद्ध होता है कि दशरथ जी जानबूझ करके बाण मारा श्रवण कुमार को। बाबा काहे मारा
कि कलंकी पैदा हुए थे, बिना शादी के दशरथ जी के बहन के पेट में आई गए हैं श्रवण कुमार। जब पैदा भय कैकेयी बताइन कि तुहार बहन गड़बड़ कह दे है, कहन इंतजार करो, जन्म का बच्चे को फेंक मिटा दिया जाएगा। जब पैदा हुए तो ले जाए कि जंगल में फेंक दिया। रोते रोते जब बच्चा की आवाज सुने तब ढूंढते ढूंढते जाके चंद्रकला उद्यान ऋषि से बताया कि ऐसी घर से निकाल दिया गया चंद्रकला को। उद्यान ऋषि के पास गई और दोनों बच्चा का ढूंढत ढूंढत जंगल में जब पहुंचे तो ऋषि जी का श्राप था कि तुम दोनों जब बच्चे की आवाज सुनोगे तो अंधे हो जाओगे। जब बच्चा के काने में आवाज पड़ी तो दोनों अंधा हो गए बाबूजी। अंधी अंधा, लेकिन बच्चे का पालन पोषण किए, बच्चा सयाना हुआ। यही कारण था दशरथ जी ने सोचा कि हम मार देंगे तो हमारे खानदान की बुराई खत्म हो जाए, नहीं तो ये कलंकी पैदा भाबा कहीं राजा दशरथ के बहन बिना बियाहे के लड़का पैदा कह रहे। यही कारण था दोस्त। शब्द वेदी के मतलब आ जहाँ से शब्द उठे वहीं पर बाण लगे। बाबूजी आप देखा इतने ना अब जब मार दिया बाण तब का सीने पर बाण लगा, तरज बदल के लाला। हाय 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 ये हाय कहाँ ओही सगरा सगरा वही नदिया वही सरयू वही सरयू किनारवा पे गिर गए हो जब लागल बनवा। जब बाण लगा श्रवण कुमार बोल गया, हाय माँ हाय पिता। सुन के आवाज महाराज जी निहारा, श्रवण के सीनावा से बनवा निकारा। सुन के आवाज महाराज जी निहारा, श्रवण के सीनावा से बनवा निकारा। सुन के आवाज महाराज जी निहारा, श्रवण के सीनावा से बनवा निकारा। अरे यशुआ 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 नया नवा से ढूरी गए हो भैया, ससुआ नया नवा से ढूरी गए हो जब लागल बनवा। ससुआ नया नवा से ढूरा गए हो जब लागल बनवा। ससुआ नया नवा से ढूरा गए हो जब लागल श्रवण कुमार के सीने से बाण निकाल लिया बाण। कहा आप कौन? कहा हम चक्रवर्ती राजा दशरथ अयोध्या नरेश। तो कहा आप हमार माई बतावा करते हैं, हमार भैया अयोध्या नरेश दशरथ जी हैं, लेकिन एक काम करा, कहाँ भला किया राजा दिया उनका दिलासा, बहिनी तो हाय बानोई की आशा।
किया जौन किया अच्छा किया भल किया राजा दिया उनका दिलासा बहिनी तो हाय बहन होई है दियासा भल किया राजा दिया उनका दिलासा बहिनी तो हाय बहन होई है भल किया राजा दिया उनका दिलासा बहिनी तो हाय बहन होई है दियासा वह सुगना न होई है सुगना भैया सुगना अरे सुगना पिंजरवा से उड़ी गए हो इतना कह के सुगना पिंजरवा से उड़ी गए हो जब लागल बनवा घरवा से उड़ गए हो जब लागल बनवा सुगना के घरवा से उड़ गए हो जब इतना बता के श्रवण कुमार चोला छोड़ दिया। राजा दशरथ कमंडल का पानी लिया और चल दिया। बाबा चल दिया तब का भय तरज बदल के लाला। एक मलहिया मलहिया तर्ज कहाँ है? एकदम सही बाबू। गीत के भाव में कि पानी लेके आए अंधा के समानवा हो कि राजा जी तो समझ आई गईल मोर सुगानवा हो कि राजा जी अंधी अंधा के पास आए। जब आहट मिली कोई आया है तब अंधी अंधा बोलत है कि भैया लाया कहाँ देरी अंधी अंधा बोले बाटिया लागल बापिया समोरी सुखली हला किया यार सुखली हला लागल बापिया समोरी सुखली हला किया हो सुखली हला किया। भैया भैया श्रवण श्रवण बड़ी देर कर दिया बेटा। हलक सूख गई प्यास से। तब दशरथ जी सोचतन की ला हाथ में जब छुआया थमाया कमंडल का पानी पी लो। केवल इशारा में बोल नहीं रहे, कहा बोला श्रवण जब तक नहीं बोलेगा तब तक पानी नहीं पिएंगे। मजबूर है दशरथ जी, बोलना पड़ा। अब कहते हैं क्या कहते हैं? सुन के अंधी अंधा सुन के अंधी अंधा कह बयानवा हो कि राजा जी कहाँ है मारी गईल तोरा लला नवा हो कि राजा जी।
कहा है आपका बच्चा मारा गया। कहा है आप? कहा हाँ, बच्चा आपका मारा गया। ए भैया, कौन ऐसन माई बाप बा कि बच्चे का मरण सुन के छाती न बिहर जाए। अंधी अंधा बोल पड़े क्या। माननीय भैया राम यादव जी धनगढ़ कोट की तरफ से 100 रुपया से सम्मान किया। इस भाव का, इतिहास का, श्रवण ऐसे महान बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपका। लेकिन भैया कहना है बिरहा के शैली भाव में उड़ान है कि सुनत मृतक संदेश लाल का, सुनत मृतक संदेश लाल का, उठी कलेजे पीरा। अरे रो रो अंधी अंधा कहते अब बहे आँख से नीरा, राम दुलारा जब किनारा कई गवा। कोई की रोने लगी मेदनी रो दी अंबर तारा, दुलारा जब किनारा कई गवा। बहुत बढ़िया भैया। हवलदार यादव जी बैरागीपुर की धरती से 50 रुपया से सम्मान व बिरहा का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद भैया के। लेकिन कहना बड़ा, अंधी अंधा अब श्राप देते हैं। क्या कहते हैं? धिक्कार तुझे है बार बार, धिक्कार तुझे है बार बार, धिक्कार उसे है बार बार जो बाण तुझे सिखलाया है। और जब बाण शब्द बेधी मारा वो शब्द घड़े से आया है। और निर्दयी दोगला खानदान को अपने मार गिराया है। अंधी अंधा श्राप दिए और बेटे का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सके। बाबू बाबा बेटवा का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सके। और तो आल्हा पापड़ के अंदर भाव है, कहा कि रोना सुन के फटी जाती, रोना सुन के फटी जाती, अरे छाती अंधी अंधा के औ माहुर जाई दा बेटावा के घाटी अंधी अंधा के। पुत्र के हत्यारे हमका जहर दे दिए, यही लागे हमार जिंदगी समाप्त कर दिया। कुछ नहीं बोले लेकिन कहा, बोल हरामखोर। कहा हम चक्रवर्ती दशरथ, कहा फिर सुनो मेरा श्राप ले लो कि बेटवा के वियोग जैसे छोड़ी जिंदगनिया, अरे वैसे बेटवा हाथे तू एक दिन पैदा नहीं पैया। आज जैसे हम बेटे के वियोग में दोनों प्राणी अपना प्राण त्याग कर रहे हैं,
शरीर त्याग कर रहे हैं, ऐसे एक दिन बेटे के वियोग में तुम अपने प्राण छोड़ोगे। इतना श्राप देके तेल खत्म भा बुझ गईली है बाती अंधी अंधा के। जिंदगी रूपी तेल श्वासा रूपी बाती जल रही है। जैसे जिंदगी रूपी तेल खत्म हो जाएगा, श्वासा रूपी बाती बुझ जाएगी। इतना श्राप देके तेल खत्म भा बुझ गईली है, अरे बाती अंधी अंधा कयो। राजा गिरल दाबा हाथ से छाती अंधी अंधा के। राजा गिरल दाबा हाथ से छाती अंधी अंधा के। राजा गिरल दाबा हाथ से छाती अंधी अंधा अंधी अंधा अंधी अंधा। राजा गिरल दाबा हाथ से छाती अंधी अंधा। राजा गिरल दाबा हाथ से छाती अंधी अंधा के। आल्हा के अंदर भाव मास्टर साहब कहे कि जीवन के कीमतिया भैया, जीवन के कीमतिया ये मोल दुनिया में। जीवन के कीमतिया ये मोल दुनिया में। जीवन के कीमतिया ये मोल दुनिया में। ए सुने वाला भैया, एक पलड़ा पर दुनिया का पूरी दौलत दुनिया का रख दिया और जिंदगी का एक श्वासा एक पलड़ा पर रख दिया, तो दुनिया का दौलत कम पड़ जाएगी एक श्वासा के बराबर। इतनी बड़ी कीमत एक श्वासा का है। जीवन का कीमत ये मोल दुनिया में। लेकिन जिंदगी मिटावे के तरीका बयासान। जिंदगी मिटावे के तरीका बयासान। जिंदगी मिटावे के तरीका बयासान। कीमत तो बहुत बड़ी बा, लेकिन एके मिटावे का तरीका बड़ा आसान बा। दाब दिया सब खत्म हो जाए। लेकिन सुने वाले भैया, मारे कह तो मारे कोई शेर जंगल में। मारे कह तो मारे कोई शेर जंगल में। मारे कह तो मारे कोई शेर जंगल में। लेकिन भैया चींटी नहीं सके हो जिया। मारे कह तो मारे राजा सग भाई ने का। मारे कह तो मारे राजा सग भाई ने का। मारे कह तो मारे राजा सग भाई ने का। लेकिन बाबू नहीं सके जान पहिरा। नहीं सके जान पहिरा। लेकिन बाबू नहीं सके जान पहिरा। अब श्रवण कुमार के माता पिता पानी को कहा नहीं पिएंगे। यही पानी के कारण हमारा बच्चा मारा गया, तो पानी न पियो। अब दशरथ जी सोचत हन कि पानी कहाँ डारी, कहाँ फेंकी। सोच रहे हैं कि धरती पर डाल दे। तब कहाँ लसिया न धरती छिपावे गोदिया में। लसिया न धरती छिपावे गोदिया में। लसिया न धरती छिपावे गोदिया में। अधाई के गदोरिया पे कैला अग्निदान। यो बेटे लसिया से ज्यादा परेशान करे पनिया। लाश को धरती नहीं लिया, कहा
ऐसे महान बेटा का मरण उनके पिता माता की लाश हम न छिपा सक, बताते हैं कि गदोरी पर रख के अग्निदान दिया। अल्लाह से ज्यादा लसिया से ज्यादा परेशान करे पनिया, और नहीं लेवे धरती न लेवे आसमान। पानी न धरती लिया न आसमान लिया, तब पानी कहाँ गया? विचार करे के बाद बिरहा में यह बारीकी बा। कभी कभी लोग सवाल करते थे कि पिया नहीं नीर तो नीर कहाँ है? तो देखें अंतिम प्रमाण है कि अरे बहिनी के असवा का पेड़वा ढहाई के और पीट सर रोमई राजा, कोह पीट सर रोमई राजा, छाती भी हराय के पीट सर रोमई राजा, छाती भी हराय के पीट सर रोमई राजा, छाती भी हराय के पीट लेकिन देखें बहनी के पेटवा पर तिरिया चलाए के पीटे सर रो में राजा, छाती बिहराए के तो पानी लहके घूमे राजा बाड़ी मन गलनिया, पानी लहके घूमे राजा बाड़ी मन गलनिया, पानी लहके घूमे राजा बाड़ी मन गलनिया। पानी कोई नहीं ले रहा भैया, बिटिया बहन बहू अपने सास ससुर की सेवा जरूर करना, ये परम भक्ति होई। और जितना लड़कन बैठा है माई बाबू की सेवा जरूर करना भैया। अब राजा पानी लेके घूमत हैं, सोचत हैं कि पेड़ पे छोड़ दी, नदी में फेंक दे, लेकिन सब इनकार करते हैं। बिरहा से आप लगाव रखते हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहे कि पानी लेके घूमे राजा बाड़ी मन गलनिया, पानी लेके घूमे राजा बाड़ी मन गलनिया, पानी लेके घूमे राजा बाड़ी मन गलनिया। अरे उसरे के कुसता बोलत है बचनिया, काहे प्यास दे मिटाई है पनिया पियाई के पीते सर रोए राजा, छाती भी हराय के पीते सर रोए राजा, छाती भी हराय के छाती भी हराय के छाती भी हराय के पीते सर रोए, छाती भी हराय के पीते सर रोए, छाती भी हराय के पीते सर रोए। उसरे के कुछ बोला, कुछ बोला कि राजा है हमार पियास कभो नहीं जात, हमका ही पानी पिया देता। तब राजा दशरथ का किए कि 10 दिन पानी राजा कुछ पे गिरावा, 10 दिन पानी राजा कुछ पे गिरावा, 10 दिन पानी राजा कुछ पे गिरावा। अब 13 दिन बाद उनके 13 ही करावा, 13 दिन बाद उनके 13 ही करावा, 13 दिन बाद उनके 13 ही करावा। राजा दी 10 दिन पानी कुछ पे गिराए और 10 दिन के बाद
10 दिन पानी राजा जब कुछ पे गिरा माई हाय हाय तो 13 दिन बाद उनका तेरा ही कर भैया तेरा ही रिवाज वही जगह से तेरा ही रिवाज राजा दिहल चुलाई के पीछे सर रोए राजा खा राजा दशरथ जी कुश का वही जगह वरदान दिया बम काहे हमारे कष्ट में हमारे मुसीबत में तू सहायता की है बम ये पानी कोई ले नहीं रहा था लेकिन आपने लिया है तो हम तो का एक वरदान देत है का कि पाप के विनाशी तू है नर नारी कहीं है अरे पूजा अवर पाठ में जरूर जगह मिली है पूजा अवर पाठ में जरूर जगह मिली ओ पूजा अवर पाठ में जरूर जगह मिली है। दशरथ जी वरदान दिया कि आज से तुहार पूजा सरगुण के जो पुजारी हैं तो का पूजा में जगह मिले बिना कुछ पैंती के। अब आप देखे थे कि कहूँ बाराती में जा दुआरा के चार में कुछ पैंती हाथे में लगा दिया जाता है वही जगह से कुछ का पूजा में स्थान मिल गया तो कहे पाप के विनाशी तू है नर नारी कहीं है अब पूजा और पाठ में जरूर जगह मिली है अरे कथा व्रत करी हैं सब लोग सरगुण के पुजारी कथा व्रत करी है कुछ पैंती पिन्हाई के पीठ सर रोए राजा अंतिम लाइन मास्टर साहब बाबू माया राम कहें कुछ भाया सबके मन को और अंधी अंधा का श्राप तब लागू हुआ बाबू माया राम कहें कुछ भाया सबके मन को सूरज पाल दशरथ तन त्यागा अरे राम गए जब बन को दुलारा जब किनारा कर गया और जब राम बन को गए राम के वियोग में दशरथ जी अपना प्राण त्याग कर दिया तो बाबू माया राम कहें कुछ भाया सबके मन को सूरज पाल दशरथ तन त्यागा अरे राम गए जब बन को दुलारा जब किनारा कर गया यादव जगन्नाथ अब बाजी बिरह सितारा दुलारा जब किनारा कर गया श्री राम भजन कर भाई रे हरि नाम भजन कर भाई रे तेरी भी
बन